अगर कर्म ना करे और भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। आज आप जो भी हैं अपने कर्म के कारण हैं। भगवान 7 वर्ष की आयु में कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा अविपद्यते। पिताजी, व्यक्ति कर्म के अनुसार जन्म लेता है, कर्म के अनुसार मरता है। जो भी सुख दुख उसे मिलता है वो अपने कर्म के कारण भोगता है। कोई किसी को दुख नहीं देता, व्यक्ति खुद का सुख दुख खुद ही निर्माण करता है। और याद रखिए, जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे उसका परिणाम हमको मिलेगा। इसलिए पिताजी आप अच्छे कर्म पे ध्यान दीजिए। आपने अच्छे कर्म किए इसलिए आपको इतना वैभव प्राप्त है। यदि आपके गलत कर्म होते तो आपको ये सब कुछ प्राप्त ना होता। इसलिए व्यक्ति को कर्म पे ध्यान देना चाहिए, अपना कार्य करे, कार्य करे और भगवान पे भरोसा रखे। और महाराज याद रखिए, जो कर्म आपने कर डाले हैं उसका परिणाम ही सुख दुख है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगने पड़ेंगे, चाहे आपने जो भी कर्म किए, अच्छे बुरे सब। हमारी इच्छा क्या होती है? हम अच्छे कार्यों में अच्छा फल चाहते हैं और बुरा हो जाए तो बुरा फल ना मिले, हमें अच्छा मिल जाए, ऐसी हमारी इच्छा होती है। पर जो आपने अच्छा बुरा किया सब परिणाम में मिलने वाला है। अरे भगवान के पिता, स्वयं भगवान के पिता दशरथ जी, उनको अंध माता पिता का श्राप मिला था। श्रवण से की अनजाने में उनके हाथों मृत्यु हो गई। दशरथ जी ने जानबूझ के श्रवण को नहीं मारा था, श्रवण कुमार को। जंगल में शब्द वेदी वाण का अभ्यास कर रहे थे और उनको लगा सरजू के तट पर कोई जीव पानी पीने आया, कोई हिरण पानी पीने आया। उस समय श्रवण लोटा भर रहा था अपने अंधे माता पिता के लिए, जल के लिए। दशरथ जी ने बाण छोड़ा। शब्द वेदी माने शब्द के द्वारा इंगित करके, बिना कुछ देखे, केवल शब्द के माध्यम से वहां पर शस्त्र को उठाकर चलाना। श्रवण कुमार के हृदय में तीर लगा, तड़प तड़प कर वो मरा। लेकिन मरते समय उसने कहा, तुमने मेरी अनायास, मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मेरी हत्या कर दी। मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, लेकिन यदि तुम मेरा ये कार्य नहीं करोगे तो मेरी चेतना तुम्हें ढंग से जीने ना देगी। मैं तपस्वी हूं, ब्राह्मण हूं, इसलिए कार्य करिए। मेरे माता पिता यहाँ दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, प्यासे हैं। मैं मेरी माता पिता की सेवा कभी मैंने छोड़ी नहीं। आज तुमने मेरी हत्या कर दी, इसके कारण मैं मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा। तुम मेरे माता पिता को जल पिला दो, मैं अपनी ओर से तुम्हें क्षमा कर दूंगा। आज दशरथ जी को बहुत अत्यधिक कष्ट था, लेकर के जल को गए। अंध माता पिता भले ही अंधे थे लेकिन हृदय से तो अपने बेटे से प्रेम करते थे। चाल से ही पहचान लिया और कहा, कौन हो तुम? क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी चाल के कदम है उससे पता चलता है कि इस तरह से हमारा बेटा सदाचारी श्रवण नहीं आता था। सच बताओ, कौन हो तुम? दशरथ जी ने अपना परिचय दिया। उनके पुत्र की हत्या हो गई ये भी बताया। तब अंधे माता पिता ने तड़प तड़प करके श्राप दिया, जिस प्रकार हमारे पुत्र की हत्या करके तुम यहां पर आए हो, हम उसके वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हे राजा, तुझे भी ऐसे ही मरना पड़ेगा और तेरा दुर्भाग्य होगा, तेरी चार संतानें, चार पुत्र होने के बाद भी कोई भी तेरे समीप वहां तेरी मृत्यु पर उपस्थित नहीं होगा। और तुझे तड़प तड़प के पुत्र के वियोग में, जिस प्रकार हम छटपटा कर उसके वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही त्यागने पड़ेंगे। ये श्राप मिला। ब्रह्म के पिता हैं वो, साक्षात परम ब्रह्म के पिता। रोक पाए? मैं आपसे पूछ रही हूं, वो श्राप रोक पाए क्या? वैसी मृत्यु मिली। कर्म का भुगतान सबको करना पड़ता है, किंतु
दशरथ जी ने वो श्राप वरदान आशीर्वाद की तरह लिया, क्योंकि 80 साल की आयु में एक संतान नहीं हुई। अर्थ है कि इस तपस्वी, अंध तपस्वी ने ये श्राप दिया, इसका अर्थ है मेरे घर 4 संतानें होंगी, क्योंकि ये श्राप फलीभूत होने के लिए बालक भी तो होने चाहिए। इतने वर्षों से बिना बालक के हूं, इसका अर्थ है इस तपस्वी की बात सत्य होगी, मेरे घर 4 बालक होंगे। वही वरदान उन्होंने आशीर्वाद, इसी को कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। जब अगर आपसे कुछ गलत बन भी गया अपराधवश, आपने अपने मन से नहीं किया लेकिन बन गया, वो परिणाम मिलना है। हमेशा याद रखो, सकारात्मक सोच रखो। आप नहीं जानते आपसे क्या कर्म प्रारब्ध बने हैं, उसका परिणाम आएगा, लेकिन आप अच्छी सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, भगवान के प्रति विश्वास रखेंगे, तो ये कर्म के प्रारब्ध आएंगे आपके जीवन में। वही परिस्थिति दुख की निर्माण करेंगे, किंतु आपके लिए वही दुख हितकर हो जाएगा, आपके लिए कल्याण के प्रद हो जाएगा। कोई आपका अहित करने के लिए कर्म के अनुसार आपका अहित करने के लिए व्यक्ति आ रहा है, किंतु उसके माध्यम से इनडायरेक्टली आपका हित हो जाएगा। अगर आप प्रभु के प्रति भरोसा और सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म अपने जीवन में करते हैं, तो अपने आप वो अहितकर चीज भी आपके लिए हितकर हो जाएगी। यही प्रभु का आशीर्वाद है। कर्म को नहीं टाला जा सकता, वो तो मिलेंगे। अगर लिखा है कि यहाँ गोली पड़नी है तो पड़नी है, आप नहीं रोक सकते, वो आएगी, लेकिन प्रभु की कृपा आपका बचाव कर सकती है कि वो आपको ना लगे। आप एक ठोकर के ही गिरते ही उस कष्ट को पाकर के बाहर हो जाएं, एक कांटा ही चुभे और आप उससे बाहर हो गए। तो कर्म के प्रारब्ध को रोका नहीं जा सकता, इसलिए हर चीज भोगनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं, पिताजी व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, अच्छे सत्कर्म करे अपने जीवन में, तो कोई देवता उसका बाल वांका बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी देवता अगर वो सच्चे धर्म के साथ है, अपने अच्छे कर्म कर रहा है, तो उसका कोई कुछ बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई देवता। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप 10 जगह भगवान के मंदिर भागिए महाराज, एक परिणाम नहीं मिलने वाला। कर्म अगर नीचतर है, घृणित कर्म है, बुरे कर्म कर रहे हैं और उसके बाद भगवान के मंदिर जाएं या सोचे कि सब अच्छा मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने कर्म पर ध्यान दे लेते हैं, उन्हें सही कर लेते हैं, तो फिर किसी का डर नहीं। कहा, पिताजी व्यक्ति को अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। भगवान गीता में भी यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। केवल कर्म ही कर सकते हो, फल भगवान देंगे। कर्म अच्छा या बुरा है, इसकी स्वतंत्रता आपके ऊपर है कि आप जो भी कर्म करेंगे उससे पहले आपके पास निर्णय करने वाली बुद्धि है, मुझे इस रास्ते चलना है, इस रास्ते चलना है। अब दोनों में से एक का चयन कर लिया, अधिकार है इस चीज पर, आपका स्वतंत्रता है, भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन एक बार कदम रख लिया तो स्वतंत्रता के जिम्मेदार आप हैं, आपको भोगना पड़ेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो गए। फिर मैं कहूं एक काम करिए, आप दोनों पैरों में से एक पैर उठा लीजिए। आप खड़े हुए, आप पूछेंगे कौन सा वाला उठाएं, दाएं बाएं। मैं कहूं कोई भी अपनी इच्छा से एक उठा लीजिए। अपना दाहिना पैर आपने उठाया, अब मैं कहूं दूसरा वाला उठाओ, उठा पाओगे? संभव है? क्यों? क्योंकि एक उठाया तो दूसरे पे आप निर्भर हैं, उसे चाहकर भी नहीं उठा सकते। उसी प्रकार जब आप दोनों पैरों पे थे ना, तब आपके पास ये दो रास्ते थे,
स्वतंत्रता थी, अच्छा कार्य करूं बुरा कार्य करूं, और एक बार किसी कार्य पर आपने पैर रख दिया, फल पर आप निर्भर हैं, क्या वो परिणाम में आपको मिलना ही मिलना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं, पिताजी व्यक्ति अपने कर्म का खुद जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म